नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे आज कि पत्र लेखन क्या है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भाषा के माध्यम से जो मानव व्यवहार होता है उसमें पत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की विशेषताएं। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा की संक्षिप्तता, अर्थात पत्र लेखन में संक्षिप्त रूप भाषा का होना चाहिए। क्रमबद्धता, अर्थात जो बात हम कह रहे हैं वो एक क्रम से वह बात उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। भाषा की स्पष्टता एवं सरलता, जो भाषा हम पत्र में लिख रहे हैं वह भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भावपूर्ण, प्रभावपूर्ण शैली, पत्र की जो भाषा शैली है उसको प्रभावपूर्ण होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण। पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। अब बात करते हैं पत्र के प्रकारों की। तो पत्र के प्रकार, पत्रों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। सर्वप्रथम हम अनौपचारिक पत्र को देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या है। सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्र के जो भाग होते हैं उन भागों को देखिए। सबसे पहला भाग है प्रेषक का पता, अर्थात जो भेजने वाला है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 2, तिथि दिनांक, प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। तीसरा, संबोधन, तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन। चौथा, संबोधन के बाद नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। विषय वस्तु, अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। छठा है स्वनिर्देश अभिनिवेदन। इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है हस्ताक्षर। पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रकार हमने अनौपचारिक पत्र के भाग देखे। कल हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में।